ये वीडियो 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये वीडियो स्किप कर दिया तो आपके मार्क्स भी स्किप हो जाएंगे। हर बार ये देखा गया है कि इफ़ क्लॉज से चारों टाइप में से एक ना एक सवाल आता ही आता है, जिसमें बच्चे ज़्यादातर गलती कर ले जाते हैं। मैं ऐसा ट्रिक इसमें बताने वाला हूँ कि आप चाह के भी गलती नहीं कर सकते हो। आंख बंद करके कोई सा भी क्वेश्चन हो, आंख बंद करके आप आंसर लगाओगे। ऐसा मैं इसमें ट्रिक बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। 2026 बोर्ड के लिए ये हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कि कितने टाइप का होता है ये, तो ये 4 टाइप का होता है। जो हमारा इफ क्लॉज होता है 4 टाइप का होता है। पहला टाइप की अगर मैं बात करूं तो पहला टाइप हमारा होता है टाइप 0। ठीक है, पहला टाइप हमारा होता है क्या? टाइप 0। इसमें किस चीज़ की हम बातें करते हैं? इसमें हम बात करते हैं फैक्ट्स की, हैबिट्स की, ट्रूथ की। और जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, देखिए इसमें कभी भी जितना भी हम लोग टाइप पढ़ेंगे, 4 टाइप पढ़ने वाले हैं, तो इसमें होता क्या है, 2 सेंटेंस होता है। एक सेंटेंस हमारा इफ के साथ रहेगा, ठीक है, इफ के साथ रहेगा। इसको लेट्स से हम बोल देते हैं कि ये स्ट्रक्चर 1 है हमारा। और दूसरा सेंटेंस एक कंजंक्शन रहेगा या फिर कॉमा रहेगा, उसके बाद हमारा दूसरा सेंटेंस रहता है। तो कैसे हम इसे बनाते हैं? तो बनाते ऐसे हैं कि ये जो हमारा सेंटेंस 1 है, ये सेंटेंस जो 1 है, ये हमारा बनता है प्रेजेंट सिंपल में। और प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर आप बहुत बढ़िया से जानते हो। वैसे ही जो हमारा सेंटेंस 2 है, ये भी हमारा बनता है प्रेजेंट सिंपल में। ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे दे रखा है। कह रहा है इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, कि अगर आप आइस को गर्म करोगे तो ये क्या होगा? ये पिघल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एक तरह से फैक्ट है। ठीक है, या फिर आप ट्रूथ भी कह सकते हो इसको, कि फैक्ट है, ट्रूथ है। तो ये हमारा क्या हुआ? आप इधर देख सकते हो, इधर वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है ये भी प्रेजेंट सिंपल में है, और जो दूसरा पार्ट है स्ट्रक्चर का ये भी हमारा प्रेजेंट सिंपल में है। तो इससे एक सवाल आता ही आता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आई थिंक कंफ्यूजन नहीं भी हुआ होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं टाइप 1 की तरफ। टाइप 1 क्या होता है कि इसका जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो होता है इफ प्लस सेंटेंस 1, फिर कॉमा रहेगा या फिर देन लगा रहता है, फिर सेंटेंस 2 रहता है। तो कैसे इसको हम फिर बनाते हैं ये हम देख लेते हैं। क्योंकि यहां से बच्चे क्या करते हैं? गलती कर ले जाते हैं सवाल को। इतना आसान सवाल होने के बावजूद बच्चे गलती कर ले जाते हैं, और बच्चों से क्या गलती होती है इसमें, वो भी मैं इसमें बताने वाला हूं। तो हमारा जो सेंटेंस 1 है उसका स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट सिंपल में, वो हम बनाते हैं। प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और सेंटेंस 2 जो हमारा है, ये वाला सेंटेंस 2, इसको हम लोग क्या करते हैं? फ्यूचर सिंपल में बनाते हैं, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए बच्चों से क्या गलती होती है ये मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए सेंटेंस लिखा है कि अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। तो बच्चों को दिखता है कि ये भी फ्यूचर में दिख रहा है, अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, ये भी फ्यूचर में दिख रहा है। तो बच्चे क्या करते हैं? इसको ऐसे बना देते हैं कि इफ यू विल कम देन आई विल गो। ठीक, तो बच्चों के हिसाब से तो वो गलत नहीं है। स्पोकन में ये चलता भी है, लेकिन आप लिटरेचर में इसको बिल्कुल नहीं यूज कर सकते हो। तो इसके जगह पे यूज क्या करना है? तो इसका भी दवा मैंने बता रखा है यहीं पे। तो मैंने बताया है कि जो सेंटेंस 1 हमारा होता है, अब देखिए सेंटेंस 1 जो हमारा होता है, यानी कि इफ के साथ वाला जो हमारा सेंटेंस होगा वो बनता है प्रेजेंट सिंपल में। और जो इफ के साथ वाला सेंटेंस के अलावा जो हमारा सेंटेंस होगा, लेट्स से इसको हम सेंटेंस 2 कह देते हैं, तो सेंटेंस 2 हमारा फ्यूचर सिंपल में बनेगा। जैसे यहां पे मैंने 3 एग्जांपल ले रखा है। पहला एग्जांपल दिया हुआ कि इफ ही कम्स आई विल गो। तो इफ के साथ वाला स्ट्रक्चर मैंने क्या किया है? प्रेजेंट सिंपल में रखा है। ही के साथ V5 लगता है तो मैंने V5 लगाया कि इफ ही कम्स, अगर वो आएगा, आई विल गो, तो मैं जाऊंगा। यहां पे मैंने कॉमा लगा दिया। ठीक है, सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है कि मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि अगर वो नहीं आएगा तो मैं उसे पीटूंगा। ठीक, तो मैंने क्या बोला? अगर के साथ वाला जो हमारा सेंटेंस होगा वो बनेगा प्रेजेंट सिंपल में। तो मैंने क्या किया? प्रेजेंट सिंपल में बना दिया इफ ही डजंट कम, कि अगर वो नहीं आएगा देन आई विल बीट हिम। तो यहां पे इस बार मैंने क्या किया? कॉमा नहीं, मैंने देन यूज कर लिया। आप कॉमा भी यूज कर सकते हो। देन आई विल बीट हिम, तो मैं उसे पीटूंगा। मैंने सेकंड सेंटेंस के साथ क्या करा? सेकंड सेंटेंस में फ्यूचर सिंपल मैंने यूज कर लिया। अब देखिए इसी सेंटेंस को ना हम लोग घुमा के भी लिख सकते हैं। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हो कि इसको हम पहले लिख दें आई विल बीट हिम इफ ही डजंट कम, तब वहां पे कॉमा या देन कुछ भी नहीं लगता है। जैसे उसका मैंने एग्जांपल 3 में दिया हुआ है। कह रहा है यू विल ईट, तुम खाओगे, इफ दे इनवाइट यू, अगर वो तुम्हें इनवाइट करते हैं या इनवाइट करेंगे, कि अगर वो तुम्हें इनवाइट करेंगे तो तुम खाओगे। तो इस सेंटेंस को हम आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। और देखिए ये इससे सवाल आता ही आता है एग्जाम में। यहां पे मैंने एक छोटा सा ब्रीफ भी दे रखा है आपको, सॉरी,
यहाँ पे मैंने आपको एक छोटा सा ब्रीफ भी दे रखा है, अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए होगा तो वो कर लेंगे। बाकी सेकंड पार्ट में इसका हम और भी यूज़ देख लेंगे कैसे होता है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो यहीं तक था। और देखिए एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। जैसे क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए क्वेश्चन आएगा कि इफ शी रन्स कॉमा शी डैश द रेस। ठीक है, तो आप खुद देखो हो क्या रहा है कि अगर वो दौड़ती या अगर वो दौड़ेगी तो वो जीत जाएगी। ठीक है, तो अगर इधर प्रेजेंट सिंपल फॉलो हो रहा है तो इधर हमारा क्या फॉलो होगा, फ्यूचर सिंपल। ठीक है, इसी टाइप से एग्जाम में सवाल आता है। और फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है, अब ऑप्शन वहां पे दिया रहेगा। ठीक है, ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे ए ऑप्शन में दिया रहेगा विल विन, ठीक, बी ऑप्शन में दिया रहेगा विन, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ए ऑप्शन में दिया रहेगा मान लीजिए विंस, बी ऑप्शन में मान लीजिए दिया रहेगा विल विन, ठीक है, सी ऑप्शन में भी कुछ दिया रहेगा, डी ऑप्शन में भी कुछ दिया रहेगा, तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा विल विन। ठीक है, विल विन। और भी ट्रिक मैं बताऊंगा, जुड़े रहें ऐसे ही। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे रोज पढ़ने की। ठीक है, बाकी शॉर्ट्स भी मैं टाइम टाइम पे डाल रहा हूं, तो आप वहां से भी कवर कर सकते हो। ठीक है, यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।